के बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 के लिए। सबसे पहले जानेंगे एनर्जी क्या होती है। अब एनर्जी क्या है, तो दुनिया की जितनी भी चीज़ें जो वर्क करती हैं, जैसे अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपका फ़ोन या आपका लैपटॉप वर्क कर रहा है, और जब आप इससे वर्क लेते हो तो आप इसको चार्ज करते हो। चार्ज करने के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हो। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी जिन भी चीज़ों को हम वर्क में लाते हैं उन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और जो उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उनको बोलते हैं हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जैसे सन एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, कोल भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, पेट्रोलियम, विंड एनर्जी, ये सब सारी चीज़ें क्या हैं? सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। और इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा क्या है कि जब एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है, ना कभी क्रिएट हो सकती है, तो ऐसा क्या है कि आप देखोगे कि दुनिया में एनर्जी कंजर्वेशन की बहुत बात होती है। अब इसको भी समझते हैं। जैसे यहाँ मैंने एक मार्कर लिया हुआ है, इसको जब मैं नीचे से ऊपर रेज करके लाऊंगा तो इसके पास क्या आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। जब मैं इसको रिलीज कर दूंगा तो इसके पास क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी के बाद आपने देखा कि इसमें साउंड एनर्जी है। अब हमारे पास हमने क्या किया कि रेस किया इसको, तो पोटेंशियल एनर्जी तो दे दिया, मैंने रिलीज किया तो ये काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, यानी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो चली। लेकिन जो लास्ट जो इसका कंजर्वेशन था, साउंड एनर्जी, अब हम उसको किसी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। यानी हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जिसमें हम साउंड एनर्जी को किसी और फॉर्म में चेंज कर सकें। तो इसी वजह से आप देखोगे कि एनर्जी कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई इक्विपमेंट या ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो उस फॉर्म से, उस पर्टिकुलर फॉर्म से चेंज करके यूजफुल फॉर्म में उसको ला सके। इसीलिए आप देखोगे कि जो हमारा जो फ्यूचर है वो ऐसे एनर्जी की तरफ देख रहा है जो कभी खत्म नहीं हो। जैसे सन जो है, ये कह सकते हो हमेशा जो है वो रहेगा, और इसीलिए देखोगे कि सोलर एनर्जी पे लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो सोर्स ऑफ एनर्जी जब हम देख रहे हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि जब कोई सोर्स ऑफ एनर्जी लेते हैं तो उसका जो एनर्जी होना चाहिए वो एडिक्वेट होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी साइंटिस्ट को रॉकेट स्पेस में भेजना हो तो वो हाइड्रोजन यूज करेगा, ना कि वो लकड़ी जलाएगा कि लकड़ी के जो हीट निकले उससे वो रॉकेट चला जाएगा, क्योंकि उस हीट में इतना पावर नहीं है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे कैलोरीफिक वैल्यू, इतना कैलोरीफिक वैल्यू नहीं है किसी रॉकेट को स्पेस तक ले जा सके। यानी पहली चीज ये है कि हमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। दूसरा कि जो एनर्जी होनी चाहिए वो कन्वीनियंट फॉर्म की होनी चाहिए। जैसे अगर आपके पास बाइक है तो आप घर से थोड़ी दूर आगे निकलोगे, आपको एक पेट्रोल पंप मिल जाएगा जहां पर आप पेट्रोल पंप, यानी आपको इजीली अवेलेबल है। तो ये दो बातें हो गई कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, और दूसरी कि वो कन्वीनियंट फॉर्म, और तीसरा है कि जो एनर्जी का फॉर्म जो हम यूज कर रहे हैं वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होना चाहिए। जैसे कि अपने पुराने उसमें आते हैं, जैसे बाइक हम जब लेते हैं तो आपको पता है कि वो पेट्रोल से चलती है, लेकिन आपको कोई बता दे कि पेट्रोल 1 साल में खत्म हो जाएगा, तो क्या आप अब नई बाइक लोगे? तो आपको लगेगा कि नहीं, नई बाइक ले रहे हैं और कि 1 साल में जो है कि पेट्रोल मिलना ही बंद हो जाएगा, तो बाइक में हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें? तो यहाँ से एक बात पता चलती है कि सोर्स ऑफ एनर्जी वो है जो हमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी दे कन्वीनियंट फॉर्म में ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ